यादव और तेजस्वी यादव के परिवार को घर से तो बाहर निकलना नहीं है। उनके पिताजी और ये दोनों बार बार नीतीश कुमार को तेल लेके मालिश करने के लिए तैयार हैं कि आप आ जाइए चाचा। लालू जी तो खुला ऑफर किए हैं, तो बाप के बात माना जाए कि बेटा की बात माना जाए। 2025 में 25 सीट से नीचे ला के खड़ा कर देंगे। गए थे ना उपचुनाव में कि 4 के 4 सीट जीतेंगे, तो आप लोग मजाक लेते थे। हाँ, माई बहन से ज्यादा वो सोचते भी नहीं, वो देंगे कहाँ से। आज अगर नीतीश कुमार कह दे तो पूरे बाले बच्चे वहाँ जाके खड़ा हो जाएंगे पंक्ति में। कौन आदमी है पर शांत किशोर देखिए, घरे घरे दलाली करना अलग बात है और राजनीति करना अलग बात है। जब लाठी चलवा के आप भाग गए, लाठी खाते तब ना, और वहाँ भैन लगा के काजू किशमिश खा रहे थे अनशन के नाम पर, और गाड़ी खोल के देखा तो ओकरा में खाने का सब सामान मिल रहा है। बाहर अनशन। समंदर के किनारे घूमने वाले समंदर की गहराई की बात नहीं करते। गहराई को जानने के लिए उसमें गोता लगाना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी और फायर ब्रांड नेता नवल किशोर यादव हैं। शॉल ओढ़े हुए हैं। सर्दी लग रही है, लेकिन बाहर तो माहौल गरमाया हुआ है। नहीं, बाहर तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की गर्मी अपनी है, और शरद ऋतु है तो इसकी ठंडाई अलग है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि वो प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है, क्योंकि आप सरकार में शामिल हैं। वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो खैर बिहार के हैं। ये दुर्गति यात्रा है, और कुछ नेताओं ने, कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने नीतीश कुमार को ही हाईजैक कर लिया। असल में तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के परिवार को घर से तो बाहर निकलना नहीं है। दुर्गति यात्रा अगर नीतीश कुमार का है तो ये दोनों, इनके पिताजी और ये दोनों बार बार नीतीश कुमार को तेल लेके मालिश करने के लिए तैयार हैं कि आप आ जाइए चाचा। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि गेट बंद है। आप कह रहे हैं अरे लालू जी तो खुला ऑफर किए हैं, तो बाप के बात माना जाए कि बेटा की बात माना जाए। लालू जी बिहार के बड़ा लीडर है कि तेजस्वी बड़ा लीडर है? तो लालू जी प्रतीक्षा कर रहे हैं टीका लगाने के लिए कि आ जाइए छोटे भाई, और ये कह रहा है दुर्गति। तो फिर दुर्गति में क्यों जाना चाहते हैं ये लोग? निकल जाएगा 2025 के जो चुनाव है ना, हाँ, तो वही उसमें दुर्गति और सहमति सब निकल जाएगा। जब लाके 25 सीट के नीचे पूरे प्रतिपक्ष को खड़ा कर देंगे तब पता चलेगा। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव, अभी आपने कहा कि वो नहीं घूम रहे, वो भी घूम रहे हैं। उनका भी कार्यकर्ता संवाद हो रहा है हर जिले में। नहीं, वो तो कार्यकर्ता दर्शन था। हाँ। दर्शन चूंकि मिलते किसी से नहीं है यहाँ, इसलिए वो दर्शन कराने गए थे। ये सब दर्शन पता चल जाएगा। चुनाव आ रहा है कि दर्शन, ये जो वो भी तो कहीं ना इस बार 2025 में इंडिया की विदाई तय है, उन्होंने कहा है। 2025 में 25 सीट से नीचे ला के खड़ा कर देंगे। कहे थे ना उपचुनाव में कि 4 के 4 सीट जीतेंगे, तो आप लोग मजाक लेते थे। फिर कह रहे हैं 25 सीट के नीचे पूरे प्रतिपक्ष को नीचे ला के खड़ा कर देंगे। आपको लगता है कि एक चुनौती है, विपक्ष तो चुनौती है ना? विपक्ष चुनौती, यहाँ विपक्ष है ही नहीं। चुनौती नहीं तो परिवारवाद की टोली है। लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली सरकारों को कोई लोकतांत्रिक आदमी ही उससे लड़ सकता है जो परिवार के दायरे से बाहर नहीं निकलता हो। माँ, बहन, बेटा, भाई, पिताजी, उसके दायरे से बाहर नहीं जाता हो, वो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव लड़ने वाली पार्टी को टिकट देते हैं। वो तो लेके आए हैं माई बहन मान योजना, 2500 रुपए देंगे। हाँ, माई बहन से ज्यादा वो सोचते भी नहीं। वो देंगे कहाँ से? वो ऐबे नहीं करेंगे तो देंगे कहाँ से? वो तो अपना इसी बेचारा कहीं कहीं से देखता है। हम ही आए तो नौकरी दिए थे, हम ही नौकरी दिया। हाँ, वो सब नौकरियां जितना बिहार में कर रहा है वही दिए हैं। यही अभी तो आए थे, नौकरी मिला लगा। अरे ये सब नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, आने वाला 50 साल तक कोई नीतीश कुमार का मुकाबला नहीं करेगा। जो बिहार के अर्थव्यवस्था पर काम किया है, जो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, जो बिहार के गलियों और नलियों पर काम किया है, बिहार पटना के तमाम शहरों में सीवरेज का काम किया है, फ्लाईओवर का काम किया है, बिजली का काम किया है, नल के जल का काम किया है, वो अतुलनीय है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में अस्वस्थ हैं। आपको आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो अचेत अवस्था में है, तो अचेत अवस्था वाले के दोनों फादर और
अपने क्यों लगे हुए हैं तेल मालिश करने के लिए? नहीं करना चाहिए। आज अगर नीतीश कुमार कह दे तो पूरे बाले बच्चे वहां जाके खड़ा हो जाएंगे पंक्ति में, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। अब इन लोगों के कार्यकाल खत्म हुआ, वो लालू जी जब तक हैं तब तक पैर पटक ले, इन लोगों का चैप्टर बंद आपको है। लगता है कि प्रशांत किशोर आपकी सरकार को हिला रहे हैं? वो तो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। ये कौन आदमी है प्रशांत किशोर? शांत किशोर देखिए, घरे घरे दलाली करना अलग बात है और राजनीति करना अलग बात है। आप तो शिक्षकों की बात करते हैं, छात्रों के तो वो कह रहे थे कि हमने लाठी खाई, हम घूम रहे थे। कौची लाठी खिलवाया कि लाठी खाया? जब लाठी चलवा के आप भाग गए, लाठी खाते तब ना। और वहाँ वैन लगा के काजू किशमिश खा रहे थे अनशन के नाम पर। ऐसा दुनिया में 5 स्टार तो अनशन हम लोगों ने सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। और गाड़ी में खोल के देखा तो ओकरा में खाने का सब सामान मिल रहा है, बाहर है अनशन। इसलिए पूरे बिहार के लोग तो जानती है। जाएगा ना, मतलब थोड़ा कपड़ा बदलने के लिए कहीं तो जाएगा ना। अरे अनशन में कपड़ा बदलने की क्या जरूरत है भाई? अरे अनशन में कपड़ा बदलने की क्या जरूरत है? कहीं जाना है थी में शूटिंग में? आप शूटिंग वाला गाड़ी रखे हुए थे खाने पीने के लिए। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो खाना खा रहे थे। अरे आप ही मीडिया वाला तो लोग, आप लोग दिखा रहे हैं कि काजू मिला तो किशमिश मिला तो पिस्ता मिला तो ये खाने का सामान मिला तो वो खाने का पौष्टिक सामान मिला, तो काहेला था? तो जो आदमी को इतना भी सेंस नहीं है, तो कह रहे हैं कि हम और जेल आलोक समंदर के किनारे घूमने वाले समंदर के गहराई की बात नहीं करते। गहराई को जानने के लिए उसमें गोता लगाना पड़ता है। अभी गहराई देखा नहीं है। अभी तो दरवाजे दरवाजे इन्होंने जो दलाली किया है उसी के आधार पर पूछते हैं कि लोकतंत्र मेरे धोखरी में है, आ गए हैं। अभी तो शुरुआत ही हुआ है, पता चल जाएगा। मतलब बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है वो? बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के लिए एक चुनौती कि जिस रफ्तार से बिहार बढ़ रहा है उसी रफ्तार से बिहार आगे बढ़े, ये चुनौती वो तो है। कह रहे हैं कि गांधी मैदान में ही अब फरियाया जाएगा। फरियाने के लिए तो कौन कह रहा है कि मत फरियाइए? इन लोगों के है जनाधार क्या है कि कौन है आदमी की 10 गो सैलरी पेड वाला आदमी रख लिए हैं अपना कंपनी चलाने वाला, वही लोकतंत्र है? वो लोकतंत्र नहीं है और सब पता चले। वो तो जेल गए थे ना, मैं यही सवाल अंतिम कर रहा हूँ। वो तो जेल गए थे, वो कहा कि मैं छात्रों के लिए लड़ा, सत्याग्रह किया और फिर जेल जाना पड़ा। ठीक है, अब जमानत भी हो गई। तो अभी तो शुरुआत है, अभी जेल गए काहे जाना पड़ेगा? तो छात्रों के लड़ाई लड़ेंगे काजू किशमिश खा के? कि अनशन के नाम पर काजू किशमिश? सारे लोगों को डिमोरलाइज किया इन्होंने और पुलिस को बुला के सब को रात में मार खिलवाया, अपने भाग गए। यही होता है सत्याग्रह, कि दूसरा को बुला के मार खिलवा दें, हम अपने बच जाएं, भाग जाएं। एक आदमी प्रशांत किशोर के आदमी के एक आदमी को भी कोई के लगा है एक डंडा भी, ये तो भाग गए लड़ाई लगा के। ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, नवल किशोर यादव हमारे साथ है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की है। प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मार रहे हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी भी कुछ कड़ा मुकाबला नहीं दे पाएगी। 25 सीट से नीचे लुढ़काने की बात कर रहे हैं इसी साल जब चुनाव होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।